Good morning, students. Today I am going to start a new chapter which you call syntax. And syntax is key to English language. यह अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी साहित्य की कुंजी है, उसकी चाबी है। चाबी का क्या काम होता है? चाबी का काम होता है ताला को खोलना। जब ताला खुलती है, ताला खुलता है जब, तो हम अंदर जाते हैं, डोर के अंदर जाते हैं। तो वैसे अंग्रेजी भाषा के अंदर जाने के लिए हमें जो है इस सिंटैक्स नामक जो है चाबी से अंग्रेजी भाषा के ताले को खोलना है। ठीक है ना? ओके। आज बुक्स पर भी बातें होंगी। दिखाना है कि समरी लिखना कितना आसान है, और संभव होगा तो आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो है समरी भी आपको लिखवा दिया जाएगा। कुछ छात्रों का जो है कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन आंसर भेजिए, है ना। क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में दिखाऊंगा। एक चैप्टर में अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन लगा करके अबाउट 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको पता है ना, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है और 5 नंबर की समरी आती है। ऑब्जेक्टिव जो पूरे चैप्टर के किसी भी पंक्ति से उठाकर दिया जा सकता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। चलिए पहले ग्रामर को देख लेते हैं। सिंटैक्स हिंदी होती है वाक्य विचार। ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार। देखो ग्रामर कितना सीरियल चला है। सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, लेटर सीखते हैं, एबीसीडी, वह ऑर्थोग्राफी में है। जब हम शब्दों की रचना करना सीखते हैं, वह इटिमोलॉजी में सीखते हैं। जब हम शब्द लिखना जान जाते हैं, जरा अपने बचपन को याद करें, हम लोग कैसे कैसे इस सीढ़ी पर आगे चले थे। माता पिता हमें गोद में लेकर के ABCD ऐसे सिखाए। फिर जब हम लोग ABCD सीख लिए, अल्फ़ाबेट सीख लिए, तो हमें जो है शब्द की रचना करना सिखाया गया। सी कैट, यूज डॉग, ऐसे जब शब्द की रचना करने लगे तो हमें छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना बताया गया। इस प्रकार से चलते हैं। वाक्य विचार सीख लें। सिंटैक्स देखेंगे, डिफाइन करते हैं। The science of sentence structure is called syntax. The science of sentence structure. सेंटेंस वाक्य स्ट्रक्चर रचना, वाक्य रचना के विज्ञान को, साइंस मीन्स विज्ञान, विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, है ना। वाक्य रचना के विज्ञान को सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है ना। बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की यह परिभाषा है। अब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी वाक्य की रचना होती है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। प्रीडिकेट में सब कुछ आ जाता है। एक पार्ट सब्जेक्ट का होता है, दूसरा पार्ट प्रीडिकेट का होता है, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स सारे आ जाते हैं। तो कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या? एग्रीमेंट मतलब सहमति। एग्री मतलब सहमत होना, है ना। तो कहते हैं कि एग्रीमेंट है, किसके साथ एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सहमति है। मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट जब सहमत होगा किसी वर्ब से, वही वर्ब उसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। हर एक जगह यही फॉर्मूला लागू होता है। हम अपने घर में हमारे माता पिता जिस बात से सहमत होते हैं, हमें वही काम करना होता है। सीधी सी बात है। देश को चलाने के लिए संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उसी के रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं ऑफ
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रूल के अनुसार देश के नागरिकों को चलना होता है, तो सब कुछ सुदृढ़ होता है। नहीं, वैसे ही भाषा में जो है, इसमें भी जो है सिंटैक्स जो है, यह भाषा का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। इसमें भाषा को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा वर्ब रहेगा, है ना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सहमति, है ना। अर्थात कोई भी किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन ही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है के सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल, हाँ, जो हम चुनाव करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसी चुनाव को एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। वर्ब चुनता है अपने साथ, अपना रूप जैसा होता है सिंगुलर रूप तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अपना रूप प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लेगा। आज मैं बेसिकली इसी पर चर्चा करने वाला हूँ, और क्योंकि सिंटैक्स के सारे रूल्स इसी पर डिपेंडेंट होंगे, सिंगुलर और प्लूरल पर। देखते हैं, कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब must agree with one another। सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और क्रिया, मस्ट बी एग्री, उसे जरूर सहमत होना चाहिए विथ वन अनदर, एक दूसरे से, है ना। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग अलग रूप में वर्ब के, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब के चुनाव को हम एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट एक समझौता है, एक सहमति है। अनेक मामलों में हम बातों क्या जो है एग्रीमेंट करते हैं, है ना, और जिसके अनुसार हमें चलना होता है। इस एग्रीमेंट क्या कहता है? A singular subject requires singular verb. A plural subject requires plural verb। देखो, ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब। एक सिंगुलर सब्जेक्ट को, सिंगुलर मतलब एक वचन के सब्जेक्ट को जो है रिक्वायर्स के साथ जरूरी होती है सिंगुलर वर्ब की। वह रिक्वायर्स मतलब मांग करता है। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपकी मांग क्या है, आपकी चाहत क्या है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट की चाहत होती है सिंगुलर वर्ब की, और एक प्लूरल सब्जेक्ट की चाहत होती है प्लूरल वर्ब की, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लेंगे। इसकी हिंदी में एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप बार रिपीट करके देख सकते हो। हाँ, वाक्य रचना के विज्ञान को सिंटैक्स कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने डिफाइन किया है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर। सब्जेक्ट और वर्ब को अवश्य जरूर एक दूसरे से सहमत होना चाहिए, एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए। और जिसको हमने अलग अलग डिफाइन किया, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, एक प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दिखलाता हूँ। अब इसी पर चर्चा करके मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि सारे सिंटैक्स के रूल इसी पर डिपेंडेंट होंगे। इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, verb must be
अगर वाक्य का सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब भी जरूर सिंगुलर होगा। एंड इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सारे रूल्स सिंटैक्स के इसी पर चलेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो देख लेंगे इसको, एक ही बातें हैं ये दोनों सेम बातें हैं, अलग अलग तरह से मैंने दिखाया है। अभी मैंने दो बातों की चर्चा कर दी, फर्स्ट टाइम है यार, मैं देख लेता हूं। सिंगुलर नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर मीन्स वचन, ग्रामर का वह चैप्टर जिसमें हम संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन के संख्या का अध्ययन करते हैं। वचन में when something is spoken of one thing, one person, one place, how do you define noun? Noun is the name of naming word, noun is the name of a person, place and thing. यही करते हैं परिभाषा ना नाउन की, और उसी के भेद पांच होते हैं, पांचों भेदों में बातें वही होती है ना। तो सिंगुलर प्लूरल में हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? When something is spoken of one thing, इसमें मैंने सब कुछ को शामिल कर लिया। One person, one place, one thing is in singular form, वह एक वचन रूप में होता है। When something is spoken of more than one thing, जब हम किसी व्यक्ति के, किसी एक से अधिक व्यक्ति के, एक से अधिक वस्तु के, एक से अधिक स्थान के बारे में बात करते हैं, वह प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। ठीक है ना? चलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, जो कि हम इसको नंबर में पढ़ते हैं। इसके साथ है पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन याद रखेंगे, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं। इसके लिए 17-18 रूल्स हैं। सारे रूल्स में लगभग यही बातें हैं, एक दो रूल्स ही हैं जो अलग तरीके से बातें बताती हैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। ठीक है, वरना सारे बातों में जो है वही एस या एस की बातें आती हैं। लेकिन प्रोनाउन का जो सिंगुलर से प्लूरल होता है उसमें हम एस या एस नहीं लगा सकते, उसमें शब्द ही बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो पर्सन में हम उसको देखते हैं कैसे। पर्सन जिसमें जैसे पर्सन होते हैं पुरुष, तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, जिस फर्स्ट पर्सन में केवल और केवल आई, सिंगुलर नंबर, आई मीन्स मैं। ठीक है ना? प्लूरल नंबर वी, फर्स्ट पर्सन खत्म। अब इसके अलावा फर्स्ट पर्सन में कुछ भी नहीं आता। सेकेंड पर्सन यू, प्लूरल नंबर यू, सेकेंड पर्सन खत्म। अब धरती पर, इस दुनिया में आप जितनी बातों की कल्पना कर सकते हो जिसमें आई, वी और यू ना हो, हाँ, सब कुछ जो है थर्ड पर्सन है, जो दो रूपों में रह सकते हैं, सिंगुलर रूप में, प्लूरल रूप में। सिंगुलर रूप में, प्लूरल रूप में। नंबर, पर्सन, नंबर यहां लिखते हैं, पर्सन यहां लिखते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर को शॉर्ट में सिंग कहते हैं, प्लूरल को शॉर्ट में प्लू कहते हैं। सिंगल आई, प्लूरल वी, प्लूरल हुआ ऐसे एस नहीं लगा, प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन यू, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन हमने कहा कि धरती पर कितनी भी बातें बच जाती हैं, आई वी और यू के अलावा वो थर्ड पर्सन है, कैसे साबित कर देगा? ही। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं और मनुष्य में जितने भी पुरुष हैं, वह अगर सिंगुलर है तो वह एक वचन में प्रोनाउन क्या है? ही है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है। सी। जितनी भी स्त्रियां हैं मनुष्य में, जितनी भी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वह सिंगुलर नंबर में क्या है? सी। मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, अगर वह एक वचन में है, याद रखना है, नाउन के बदले जो आता है वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही पुरुष के लिए आया, सी स्त्री के लिए आया, और जितने भी धरती पर अन्य जीव हैं या निर्जीव हैं, वह कोई नाउन है, उसका नाम होगा, उस नाम के बदले में जो बात करेंगे वह इट होगा। इट, नेम, ये सब सिंगल नंबर में है। और शव का प्लूरल दे होता है। ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, सुनने वाले को जो है मध्यम पुरुष कहते हैं। एंड अबाउट हुम समथिंग इज स्पोकन, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, इस थर्ड पर्सन। ठीक है ना? इसके दो रूप हैं, सिंगल एंड ये। अब जा सकते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं। राम एंड मोहन दोनों को मैंने ही प्लस ही इक्वल टू दे, सी प्लस सी इक्वल टू दे, इट प्लस इट, है ना, इक्वल टू दे, नेम प्लस नेम, राम एंड मोहन इक्वल टू दे, प्रोनाउन के रूप में। इस प्रकार से ये पर्सन होते हैं। दुनिया में कितने सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि हम यहां देखा सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है रिक्वायर्स सिंगल वर्ब। सिंगल वर्ब देखेंगे तो यहाँ कितने होते हैं? वह इज, ठीक है ना, वह इज होगा, और पास्ट में वॉज होगा। यह बी वर्ब है, बी मीन्स होना, है ना। जब इसको समझना इस तरह से है, जब वाक्य में कोई मुख्य क्रिया मीन्स खाना, जाना, पढ़ना, रोना, हंसना, उछलना, कूदना, डूबना, मरना, जीना, ऐसी 8000 क्रियाएं होती हैं जो यूज में आती हैं लोगों के, है ना। ऐसी क्रिया अगर वाक्य में नहीं है हूँ प्रेजेंट में लगा हुआ है, था थी थे पास्ट में लगा हुआ है, तो उस हाल में यही उसकी मुख्य क्रिया बन जाती है। वर्ब है, बिना वर्ब का सेंटेंस कहां से होगा? औसत आमतौर पर ये प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज ही रूप में होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है? ही, सी, आई, ओ सॉरी, इट, नेम, थिंग मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तु है ना। इट मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं, द डॉग, द बर्ड, है ना, वह भी है। नेम में आ सकता है, नाउन में आ जाएगा। इसके साथ जो वर्ब होगा इज, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉच, ठीक है ना। ये सिंगल सब्जेक्ट, ये सारे सिंगल सब्जेक्ट है।
सिंगुलर है, स्पेशली एक्सेप्शन जिसको एक्सेप्शन मींस अपवाद, सिंगुलर ही होता है, थर्ड पर्सन, इसीलिए आपको स्पेशली दिखाया जाता है, टेंस में पढ़े होंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का रूप सिंगुलर होता है, अन्य के साथ ऐसी बातें नहीं करते हैं। आई सिंगुलर है, ठीक है ना। प्रेजेंट में यह स्पेशल वर्ब लेता है एम, और पास्ट में वॉज, यानी एम और इज दोनों का रूप पास्ट में वॉज हो जाता है। ये जो है वेरी जो है आई इज ए पेकुलियर सब्जेक्ट, आई इज ए क्वीर फिश, एक विचित्र है प्रोनाउन, जो विचित्र इस मामले में sometimes it takes singular verb, sometimes it takes plural verb, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, इसका कुछ भी नहीं है अपना आता पता निश्चित, है ना। देखेंगे प्रेजेंट में एम ले लिया, पास्ट में वॉज ले लिया, और जब अन्य टेंस में जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें आई हैव, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज, यहाँ आई भी दे रहा है वॉज, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन मतलब अपवाद के रूप में रखे हैं, याद भी इसको इसी रूप में रखना चाहिए, ठीक है ना। ये जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, हाँ, आई के बारे में। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, दुनिया का जितने भी प्लूरल हैं, थिंग्स, यानी दुनिया की जितने भी प्लूरल हैं, ठीक है ना, वो सारे प्लूरल जो भर लेंगे वो प्लूरल भर होगा प्रेजेंट में आर, पास्ट में विल, इस प्रकार से देखेंगे। याद रखेंगे मेन वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल की बात केवल प्रेजेंट में होती है, पास्ट में नहीं होती, है ना। प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट में, जैसे देखेंगे ही इट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ इट्स इसलिए कि वर्ब में एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ये नाउन और वर्ब में महान फर्क है ना, कि जब हम किसी नाउन के अंत में एस या एस लगाते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, है ना, कभी बातचीत में बताएंगे, कि एस या एस लगता है तो नाउन प्लूरल बनता है, और वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखना होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम पास्ट में जाते हैं सिंगुलर प्लूरल सब एक समान हो जाता है, ही वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यहाँ सिंगुलर प्लूरल कहाँ गया, क्योंकि टेंस चेंज हो गया, और कोई बात नहीं है। यानी केवल प्रेजेंट में ही वर्ब के सिंगुलर और मेन वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल होने की प्रमुखता होती है, पास्ट में नहीं। सिंगुलर नाउन प्लस एस या एस बराबर क्या प्राप्त होता है, प्लूरल नाउन। प्लूरल वर्ब याद जाने, मेन वर्ब, प्लूरल मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब जो होते हैं उनका जन्म ही प्लूरल में होता है, उसका मूल रूप प्लूरल होता है, ठीक है ना। और उसमें जब हम एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर मेन वर्ब बनता है, और सिंगुलर मेन वर्ब के इस रूप को V5 कहते हैं। V5 कैसे बना, V5 बना V1 प्लस एस या एस बराबर वर्ब 5 बना।
ध्यान रखिए इसको, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इसी पर सारे रूल्स होंगे, हाँ, इसी पर सारे रूल्स होंगे सिंटैक्स के। अब पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहते हैं सहमति को। सब्जेक्ट जब सहमत होता है, जब सब्जेक्ट की सहमति होती है कि वर्ब ऐसा रहेगा मेरे साथ, तभी सही रहेंगे हम, है ना। और उसी के उस सहमति के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। वर्ब का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, वर्ब के नंबर और पर्सन के चुनाव को एग्रीमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वह सेंटेंस सही रह सकता है। अब इसी पर हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे। आज जो है मैंने बहुत ही मौलिक बातें इस पर बताई, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग रूल पर चलेंगे। रूल में बहुत ही ऐड हो चुकी है, सीढ़ी है, सीढ़ी जमीन पर हो तो उसका फर्स्ट स्टेप जमीन से जुड़ा होता है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और हम लोग अच्छे अच्छे रूल पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही मिरेक्युलस रूल भी पढ़ेंगे, चमत्कारिक रूल भी पढ़ेंगे। हाँ, बड़ा मज़ा आएगा सिंटैक्स को पढ़ने में, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, है ना। अगले वीडियो में आप जो है रूल्स पढ़ाएंगे, और एक वीडियो में और बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि समरी लिखने की कला को मैं दिखाऊंगा। समरी लिखना कितना आसान है, बहुत सारी बातें होती हैं समरी में जो कि लगभग हर चैप्टर में एक ही जैसी होती हैं भाषा में, बस उसके नेम को चेंज कर देने होते हैं। और कुछ जब सोचना है कि 5 नंबर की समरी लिखनी है, तो 5 नंबर के लिए हम कितनी बातें लिखेंगे, कितनी बातें लिख सकते हैं, है ना। मुश्किल से 10-12 लाइन, 15 लाइन। जब 10 नंबर की समरी पूछी जाती थी उस समय 10 क्या कहते हैं 2 पेज में समरी लिखाते थे क्लास में, है ना। और जब 5 नंबर की पूछी जाने लगी तो 1 पेज, हाँ, काफ़ी हो जाता है 1 पेज, जिसमें कि 5-6 लाइन जो है आपको हर जो है स्टोरी में, एसेज में जो है आपको एक तरह की एक पद्धति अपनानी है, जिससे कि आसान हो जाता है समरी लिखना। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।